सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे और ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ होगी। सो आज की टैरो का रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग एक साथ कर रही हूँ, ठीक है। जनरल तौर पर कार्ड को देख रही हूँ। रीडिंग जितना मैच करे उतना रखना है। रीडिंग अगर मैच नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती से इस रीडिंग को मैच करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जितना मैच करे उतना रखना। नहीं करती है तो फिर स्किप कर देना, छोड़ देना, या जो पार्ट नहीं करता है। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या देखने वाली हूँ मैं? आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी करंट भावना आपको लेकर, उनकी सच्ची ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। अगर वो किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, तो क्या ये पर्सन सोचते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के पीछे का सच आज बताने जा रही हूँ। यदि आप नो कांटेक्ट में हो तो उनके पीछे का जो ट्रुथ है, जो सच है, क्या आप जानते हैं उसको? क्या वो नो कांटेक्ट में आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में? क्या कैसी है उनकी लाइफ? क्या उनके साथ आपका फ्यूचर है? क्या वो ये सोचते हैं कि आप ख़त्म करें इस नो कांटेक्ट को, दोबारा से एक नई शुरुआत करें, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आज की रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है। तो आज की रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है, जनरल कलेक्टिव है, मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब आप रीडिंग को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी जो है वो रीडिंग के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है ना। कनेक्टिविटी रीडिंग के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको एंजल जो है वो भी आपको साइन दे और एक तरीके से एनर्जीज जो है वो जुड़ती है रीडिंग के साथ। अगर आप के साथ रीडिंग कनेक्ट हुई है तो आपको लाइक सब्सक्राइब करने से कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। भले ही मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल कर आपके कमेंट्स को पढ़ूँ तो हर किसी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ मैं, ठीक है ना। और उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है, एनर्जीज को ध्यान में रख के। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की पीठ पीछे की सच्चाई क्या है। नो कांटेक्ट में क्या वो कांटेक्ट करेंगे, क्या रियूनियन होगा आप दोनों का? सेकंड चीज, ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये सभी रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है। मतलब साफ तौर पर मैं बोल रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है भाई। किसी एक रिलेशनशिप को पकड़ के मैं रीडिंग कभी भी नहीं करती हूँ। मैरिड लोग देख सकते हैं, लव लाइफ है देख सकते हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, भाई कितने भी कोई भी रिलेशनशिप है, आपको आपके पर्सन का नाम लेना है, एनर्जीज मैच कर रही है उसको देखना है, कनेक्ट फील हो रहा है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। पर्सनली तौर पर अगर आपको रीडिंग लेना है, आपको पर्सनली तौर पर अपनी एनर्जीज को चेक करवाना है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। मेडिटेशन ज़रूर करें। मैं एवरीडे, मेरा बहुत टाइम जो है वो आजकल जा रहा है मेडिटेशन में। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रही हूँ, उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है और यूनिवर्स का जो है ब्लेसिंग मिलती है, पॉजिटिविटी रहती है और नेगेटिविटी बिल्कुल चली जाती है। तो मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। तो भाई इस वक्त जो एनर्जीज मेरे सामने है, आपके पर्सन की एनर्जीज है, ठीक है। अभी मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ और आपकी एनर्जीज को भी रीड करने की प्रॉपर कोशिश करती हूँ कि आपके पर्सन जो है उनकी भावना, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है, राइट। तो यहाँ पर मैं पर्सन की कार्ड ले रही हूँ और आपके भी कार्ड जो है वो मैं लूंगी, ठीक है। बॉटम क्या है? साइलेंस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा साइलेंस। साइलेंस तो है ये एनर्जीज,
कहीं ना कहीं लेकिन कुछ कहना भी चाहते हैं आपसे, अपने दिल की बात। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये चाहते हैं कि आप इनके बिना कहे समझ लो, ठीक है ना। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब कोई हमारा बहुत क्लोज होता है, ठीक है, या फिर हम किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, वो बात ना कहकर हम उससे वो कहने लगते हैं जो कि बर्डन की वजह से, गुस्से की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, निगेटिविटी की वजह से कह जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर टैरो कार्ड इस चीज को बता रहे हैं। इस वक्त मुझे एक ऐसा पर्सन की एनर्जीज मिल रही है जो कि इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हैं। यहाँ पर आप एक कार्ड देख रहे होंगे, ये कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। साफ तौर पर अगर इस कार्ड की एनर्जीज को देखा जाए तो हाँ, मुझे जो पर्सन दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा उदास है, तनाव में है, और इसने जो सपने देखे थे या इसने जो फ्यूचर में प्लानिंग की थी अपने पर्सन के साथ या अपने पार्टनर के साथ, वो फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आई थिंक या तो ये पूरी नहीं कर पाए या फिर बीच में उस रिलेशनशिप को आधा अधूरा छोड़कर ये आगे बढ़ गए, या फिर किसी के बर्डन या कहने पर, लाइक फैमिली ज़्यादा दिख रही हो, उसके कहने पर इन्होंने अपने प्यार को, अपने रिश्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया और एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन। लाइक जब भी मैं ये बोलती हूँ कि ब्लॉक कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक ही किया होगा। समटाइम्स क्या एनर्जीज होती है कि आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके साथ प्रॉपर उस तरीके से बात नहीं कर रहे जिस तरीके से वो पहले करते थे। तो इस वक्त जो एनर्जीज मिल रही हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हैं, और ये बताने की कोशिश कर रही हैं ये एनर्जीज की ब्लॉक कांटेक्ट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, उन गलतियों का पछतावा कर रहे हैं, इन्हें एहसास हो चुका है कि इनसे मिस्टेक्स हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली का प्रेशर है, और किसी ऐसे पर्सन का भी प्रेशर है जिसके साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रही है आजकल अगर देखा जाए तो ये पर्सन के लाइफ में दो चीजें बहुत चल रही हैं, ठीक है ना। एक तो 5 ऑफ वैंड्स और एक 5 ऑफ पेंटिकल। ये दो कार्ड पेंटिकल एंड वैंड्स, ये दोनों ही एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज को बता रहा है कि करियर को लेकर प्रॉब्लम्स, फाइनेंस को लेकर लॉसेस, बिजनेस है तो बिजनेस में लॉसेस, हेल्थ इश्यूज आना। किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड? हमें अंजल ने दिया है, तो मैं इस कार्ड को जब रीड कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में अगर ये कार्ड होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, करियर को काफी ज्यादा, करियर में प्रॉब्लम्स का होना। उससे भी क्या होता है कि जिस तरीके से ये कार्ड दिख रहा है कि ये पर्सन करियर को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि इनके करियर में वो पहले वाली ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं रही है। पहले करियर बहुत अच्छा था इनका, और कहीं ना कहीं आप भी इनको हेल्प करते थे। तो फाइनेंशियल अगर इनको कभी प्रॉब्लम होती थी या कोई ऐसी दिक्कत होती थी या कोई भी चीज को, इनको कोई भी चीज की प्रॉब्लम होती थी, तो ये आपके साथ अपनी बात को शेयर कर लेते थे। फाइनेंशियल पहले इतना ज्यादा उनको नहीं था, लॉसेस इतने नहीं थे, कहीं ना कहीं स्ट्रांग ही थे, नहीं तो आप उनको हेल्प कर देते थे। आप अगर इनको हेल्प कर देते थे तो उनको मतलब एक ये तसल्ली रहती थी कि हाँ भाई चलो, मेरी जिंदगी में कोई तो एक ऐसा इंसान है जो
अगर कोई भी चीज़ की कमी होती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उससे मुझे बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। और इस सेम यही सिचुएशन इनकी हेल्थ को लेकर भी है, चिंताएं बहुत कर रहे हैं ना। अब ये देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स, चिंताओं, पछतावा, गिल्ट, बात ना कर पाने का गिल्ट, रिलेशनशिप को सडन तोड़ देने का गिल्ट, ये सारी सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। ज़्यादातर नाइट में ये पर्सन मिस भी करते हैं आपको, क्योंकि आई थिंक आप नाइट में ज़्यादा बातें करते थे, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट में ज़्यादा बातें होती थी या नाइट में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी। एक होता ना कि मतलब लाइक आप सारे दिन के बाद आप आराम से बैठकर बात करते हो उससे जिसके साथ आप कनेक्ट फील करते हो या जिसके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि मतलब ये वो भी टाइम दिख रहा है कि जब इंसान अपना अकेला होता है और उसे लगता है कि हाँ भाई अब कुछ टाइम अपने साथ बिताओ और अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचे जो चीज़ें हुई या जो चीज़ें हो रही हैं लाइक। तो ये मैनिफेस्ट भी बहुत करते, हो सकता है कि ये मैनिफेस्ट के बारे में इतना नहीं जानते हो कि मैनिफेस्ट क्या होता है, लेकिन क्या ना मैंने कि जाने अनजाने में ये मैनिफेस्ट करते, लेकिन मैनिफेस्ट करते हैं। इनके मैनिफेस्ट करने से क्या होता है कि आपको वो एंजल साइन के रूप में दिखता होगा जब भी ये मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एंजल साइन क्या होता है ना कि जब कोई आपका अपना करीबी जब आपको दिल से याद करता है या दिल से मैनिफेस्ट करता है तो आपको एंजल साइन दिखते हैं। कई लोगों के, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कई लोगों के साथ ऐसी एनर्जीज होती है, मतलब ज़्यादातर में तो होता है कि जब आपको कोई याद करे तो या तो वो आपको ड्रीम्स में दिखेगा या उसके जैसा किसी का फेस दिखेगा या बार बार नाम दिखना या कुछ नंबरों का दिखना, ठीक है ना, और रिपीटेड नंबर का दिखना। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। अगर आपको रिपीटेड नंबर दिख रहा है या कोई एक चीज आपको बार बार आपको हाईलाइट हो रही है, बार बार आपको दिख रही है, या आपके पर्सन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जिसमें आपको ये एहसास हो रहा है कि अरे ये तो आपको उनकी याद दिला रहा है, तो ये क्यों दिखते हैं साइन? क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल आपको याद बताती है कि हाँ भाई तुम्हें ये व्यक्ति जो है वो मिस कर रहा है, ये व्यक्ति जो है तुम्हें याद कर रहा है, ये पर्सन जो है ना तुम्हारी जिंदगी में आएगा, ये पर्सन का ना साथ तुम्हारा लिखा हुआ है, इस पर्सन के साथ ना तुम्हारा कनेक्शन है, ये तुम्हारा ना पास्ट पर्सन है। मतलब एक इस तरह की ऊर्जा जो है ना वो आपको एंजल देती रहती है, ठीक है ना। ईश्वरीय शक्ति ना गाइस बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है ईश्वरीय शक्ति। तो कहते ना कि ईश्वर हर कदम पर साथ होता है, हमारे हर कदम पर, है ना। तो ये जो साइन आपको मिलते हैं, जो नंबर्स का दिखना, पर्सन का नेम का दिखना, उनका जैसे किसी का फेस मिलता हुआ दिखना, बटरफ्लाई का दिखना, सडन कोई ऐसी चीज दिखना जिससे उनको आपको उनकी याद आ जाए, तो ये एक पर्टिकुलर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं जो कि एंजल द्वारा दिए जाते हैं। खैर ये मैनिफेस्टेशन के कारण हो रहा है। आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। ये मैनिफेस्टेशन के कारण हो रहा है क्योंकि ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको और साइन देती है एंजल आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वक्त इनकी लाइफ में झगड़े बहुत चल रहे हैं। क्योंकि झगड़े क्यों चल रहे हैं, रीजन झगड़े का, आपके पर्सन का मन नहीं लग रहा है किसी और चीज में, उनका मन आप में रखा हुआ है। एक तो आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि उससे गलती हुई है और वो आपको अपनी लाइफ में लेकर जरूर आएगा। वो कुछ भी ऐसा करे जिससे कि वो कुछ प्लान करे या साफ बात करे फैमिली से, साफ बात करे थर्ड पार्टी से, लेकिन उसे आपको अपनी लाइफ में लाना जरूर है। तो
इन पर्सन की जिंदगी में 5 ऑफ वैंड्स इसलिए है यहाँ पर क्योंकि इन पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये आपके लिए एक तो स्टेप लेना चाहते हैं, दूसरा ये आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इन्होंने आपको बहुत तो वादे किए हैं, बहुत प्रॉमिसेस किए हैं, और पीछे से जो फोर्स पड़ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके साथ अगर ये कभी भी बात करते हैं ना तो अपनी सच्चाई ना बताकर आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये तो उल्टा मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं, और वो ये सब जानबूझकर करते हैं। ब्लेम करना, अगर आप इनसे कोई बात कहोगे, कुछ बात बोलोगे कि तुम क्यों हो, ब्लॉक क्यों किया, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों इतने सारे प्रॉमिसेस किए थे जब नहीं निभाने थे, तो ये उल्टा ब्लेम करेंगे आपको। खुद आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए प्यार वाली है। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सैड नहीं देखना चाहते, ये आपको अच्छा देखना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो। और जो एनर्जीज मतलब कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है वो आपके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो ब्लेम जो कर रहे हैं उसका मेन रीजन यहाँ पर ये भी है क्योंकि आपको अभी सच्चाई नहीं बताना चाहते, कुछ चीजों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, कुछ प्लानिंग की वजह से अपनी सच्चाइयां जो है वो छुपा के रखे, हिडन करके रखे हुए। हालांकि फैमिली का बहुत बर्डन है ना, बल्कि फैमिली के कुछ लोगों को आपके और इनके बारे में पता भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बात हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन इनकी जो कुछ फैमिलीज हैं उनको ये चीज जरूर पता है कि इनके साथ आपका कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में या किसी भी तरीके से इनकी फैमिली इस चीज को जानती है कि आपके पर्सन का जो माइंड है वो इस वक्त सैड है और वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी तरफ उनका ध्यान है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को खुश करने के लिए या अपनी फैमिली को ये बताने के लिए कि हाँ भाई ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, उन्होंने पहले बोल दिया हो कि आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, लेकिन अब जब वो सैड रहते हैं, जब वो चुप रहते हैं और कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, तो उनकी जो फैमिली है ना वो भी ये जज कर रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं और आपको याद करके वो सैड हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन हो रही है इस वक्त, ठीक है ना। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो पीछे की एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि 3 ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि एक प्यार को रिप्रेजेंट कर रही है ना, एक प्यार को। और ये मैंने आपको कई बार एक चीज ये भी बोली है कि आपको ना पॉजिटिव रहना है, बहुत बोला है मैंने, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी समटाइम्स बहुत ज्यादा हो रही है आपके पर्सन की लाइफ में, है ना। अब देखिए नेगेटिव, कई बार पूछते हैं कि लोग की नेगेटिव एनर्जी क्या मतलब लाइफ में। देखिए समटाइम्स बहुत ज्यादा चिंता करने से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने से, लड़ाई झगड़े से या हर समय की कलह कलेश से भी निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड किया करिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड किया करें, ठीक है ना। वो एक बहुत अच्छा उपाय है। सेकंड चीज, आपके पर्सन की जो ये निगेटिव एनर्जीज है ये अगर रिमूव हो जाए प्रॉपर तरीके से परमानेंटली तो भी बहुत फर्क पड़ेगा, आपके रियूनियन पर इसका बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये सिचुएशन को भी, क्योंकि जो निगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना कि निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ गाइडेंस मिल रही हैं और निगेटिव या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे 5 पॉइंट झगड़े बहुत हो रहे हैं और पुरानी बातें आपकी बहुत मिस कर रहे हैं। तो माइंड जो है ना वो एकदम पॉजिटिव थॉट्स में नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप इनको पॉजिटिव, पहले आप खुद पॉजिटिव हो, उसके बाद इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करो। देन इनकी जो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज जो भी दिख रही है, वो अगर रिमूव हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो इनकी एनर्जीज बेहतर हो सकती है और ये पॉजिटिव थॉट्स में आएंगे। और जब पॉजिटिव थॉट्स में आएंगे तो फिर सारे काम भी बनेंगे आपका और इनका रियूनियन भी होगा। तो एवरीडे बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक ही इस चीज को लेकर रहते हैं, तो मैंने कहा पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। और निगेटिव पॉजिटिविटी के लिए आप कांटेक्ट भी मुझे कर सकते हैं और अपनी पहले एनर्जीज को चेक करवाने के बाद देन,
ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है। दूसरा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और जो एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव होती है। खैर, चलिए आपकी एनर्जीज को भी एक बारी चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या है। राशियां जो यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है ना। देखिए, राशियों की बात अगर करें तो कैप्रिकॉर्न साइन दिख रहा है और इमोशनल बहुत दिख रहे हैं आपके पर्सन। और समटाइम्स ना इनकी एनर्जीज चेंज होती है। मैं इस चीज को बहुत देर से देख रही हूँ कार्ड में। ये वाला कार्ड थोड़ा साइड कर दे। जैसे कार्ड में ना जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, तो हैंगमैन सिचुएशन में जब कोई इंसान आता है बार बार तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मतलब लाइक डिसीजन सोच लिया है कि हाँ भाई, मुझे उस पर्सन के पास जाना है जो मेरा प्यार है, या जिसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है, जिसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार से आपके बंधे हुए हैं, रिश्ते से आपके बंधे हुए हैं। लेकिन मूड स्विंग होना और कंफ्यूज हो जाना, कई बार एकदम स्टेप लेना फिर शांत हो जाना, ये सिचुएशन दिख रही है। और आपकी एनर्जीज को देखो तो कई बार आपका रियूनियन होते होते रुका है। कई बार सिचुएशन ऐसी दिखी है मुझे कि आपका रियूनियन होते होते रुका है और आपके पर्सन आपसे बात करते करते रुके हैं, है ना। तो ये सिचुएशन भी दिखी। आपका साथ ऐसा अगर है कि आपका रियूनियन जिस तरीके से दिख रहा है और साइन भी दिख रहे हैं आपको, तो रियूनियन एक बार आप अपनी एनर्जीज को जरूर चेक करवाएं। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर जाकर एनर्जीज रुक जाती है, स्टक हो जाती है, और वही स्टक एनर्जीज कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट का कारण बन जाती है ना। तो एनर्जीज को जरूर चेक करवाएं। सेकंड ना, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि हमारी इच्छा पूर्ति भाव को स्ट्रॉन्ग बताता है। तो अगर हम इस कार्ड को देखें और इस कार्ड से हम अगर पूछें, ठीक है ना, मैं यहाँ पर कुछ ले लेती हूँ कार्ड। तो मेरे पास बॉटम से 2 कार्ड निकल कर आए हैं और कुछ कार्ड मैं और ले लेती हूँ और मैं राशियां कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि ये जो इच्छा पूर्ति का कार्ड आया हुआ है, तो क्या है, कोई बड़ी इच्छा, क्या बड़ी इच्छा जो है वो आपकी पूरी हो सकती है, इस चीज को थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा संकेत मिल रहे हैं जो मुझे, वो लिब्रा का संकेत मिल रहा है, वृश्चिक राशि का संकेत मिल रहा है, सिंह राशि का संकेत मिल रहा है, और ना डिवाइन एनर्जीज मिल रही है डिवाइनली। लेकिन ना कहीं कहीं दिख रहा है कि रियूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत है, और बट डिवाइन टाइम जो है वो कहीं ना कहीं अभी नहीं आया है, या फिर डिवाइन टाइम बहुत स्लो है। तो ये चीज भी कहीं कहीं दिख रही। तो नीड टू पेशेंस, तो पेशेंस की जरूरत है। और लवर्स का कार्ड आपके प्यार को फ्यूचर को लेकर बता रहा है कि फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में एक अलग ही सा निखार आएगा। जो पर्सन से आप उम्मीद करते हो ना कि ये इंसान मेरे लिए स्टेप ले, ये इंसान ने जिसने मुझे जो प्रॉमिसेस इतने सारे किए थे वो याद करके मुझे, वो चीज़ों को याद करके मुझे भुलाए नहीं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी इनकी पर्सन की जो करियर है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। तो ये सिचुएशन है। आपके पर्सन की करियर में स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, वो भी एक रीज़न है, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो अभी आपसे कहीं ज़्यादा करियर की तरफ लगा हुआ है। ये सिचुएशन भी दिख रही है। थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं बहुत, मतलब माइंड एकदम कंफ्यूज हो रहा है। 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा तनाव दे रही हैं इनको। तो ये सिचुएशन भी है, नो कांटेक्ट की ये वजह भी है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज प्रॉपर चेक कराने पर ही ये ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे आप कि आखिर आपकी एनर्जीज किस पॉइंट पर स्टक है, किस पॉइंट पर रुकी है। और जब वो एनर्जी सामने आएगी देन रियूनियन की पॉसिबिलिटीज होगी। देखिए, कोई बड़ी इच्छा जैसे मैं देख रही हूँ, तो सबसे बड़ी इच्छा तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप दोनों का साथ दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। आपके पर्सन आपको केयर करते हुए देख रही हूँ मैं उनको। आपके पर्सन के साथ आपकी जो एनर्जीज आ रही है बहुत ही ब्यूटीफुल आ रही है। मतलब
काश मैं आपको वो कभी कभी होता है ना गाइस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें दिख रही होती है पर हमारे पास इतने शब्द ही नहीं होते कि हम आकर उन्हें दिखाएं। लेकिन बस इतना मैं जरूर बोलूंगी कि जो चीजें दिख रही हैं फ्यूचर में, आपके पर्सन मुझे केयर करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ लव करते हुए दिख रहे हैं, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं, उनकी एनर्जीज में बहुत मैच्योरिटी दिख रही है। आप सोच भी नहीं सकते हो ये पर्सन एकदम चेंज होगा, और इतना चेंज होगा, इतना चेंज होगा कि आपका इसके साथ जो रिलेशनशिप अभी तक रुका हुआ था, या जो भी आपने इनकी वजह से आंसू बहाए हैं, जो भी आपने स्ट्रेस तनाव लिया, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगी और एक बेहतर रिलेशनशिप में आप आ पाओगे आगे के टाइम में। इतना कुछ मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड को लेंगे हम, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बड़ा डिसीजंस भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर सच पूछा जाए तो ये पर्सन मन में बहुत बड़ा कोई डिसीजन ले रहे हैं और बहुत जल्द आपको इनका जो डिसीजंस है ना, लविंग डिसीजन, वो सामने आएगा। क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से साइलेंस है ना, मन में जैसे कि ठान चुके हैं, मन में ठान रहे हैं कि हाँ मुझे अब स्टेप लेना है अपने प्यार के लिए, अब मुझे अपने प्यार को पाना है, अब मुझे अपने रिश्ते को बचाना है। ऐसे एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा, मतलब इस वक्त इनकी जो सोल है ना, वो बहुत ज्यादा कनेक्ट दिख रही है। सो आई होप सो कि इस वक्त की रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की हो मेरी, और कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज मुझे जरूर बताना। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।